नमस्कार मित्रों, वेदांत संस्कृत गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज कक्षा नवम सेमुसी संस्कृत सेमुसी के द्वितीय पाठ स्वर्णकार को लेकर। तो इस पाठ को शुरू करते हैं इसकी प्रस्तावना से। तो प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री विरचितात विश्व कथा शतकम इति कथा संग्रहात गृहीतो अस्ति। जो ये प्रस्तुत पाठ है वो श्री पद्म शास्त्री के द्वारा लिखा गई विश्व कथा शतकम कथा ग्रंथ से संकलित किया गया है। अत्र यानी यहाँ पर विविध राष्ट्रसु यानी विविध यानी अनेक राष्ट्रसु यानी अनेक देशों में व्याप्तामनाम फैली हुई 7 यानी 100 लोक कथाओं का वर्णन मिलता है। ऐसा यानी यह कथा वर्मा यानी म्यांमार ब्रह्मादेश देश के श्रेष्ठ लोक कथाम अस्ति। ये ब्रह्मा देश की श्रेष्ठ लोक कथाओं में से एक है। अस्याम कथायाम इस कथा में लोभस्य दुष्परिणाम लोभ का दुष्परिणाम तथा त्यागस्य सुपरिणाम और त्याग का सुपरिणाम स्वर्ण पक्ष यानी सोने के पंखों वाले काक के माध्यम से यहाँ पर वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक लोभ का दुष्परिणाम होता है और वहीं दूसरी तरफ त्याग का अच्छा परिणाम होता है। तो पाठ को शुरू करते हैं यहाँ से। पुरा किंचित ग्रामे एका निर्जना वृद्धा स्त्री निवसत। यानी पुराना यानी प्राचीन समय में किंचित ग्राम यानी किसी गांव में एक निर्धन यानी गरीब वृद्धा स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रता मनोहरा चासित। उसकी एक दुहिता यानी पुत्री जो विनम्र और सुंदर थी। एकदा माता स्थाल्याम तांडुलाम निक्षिप्य पुत्र आदिशत। एकदा यानी एक बार माता ने थाली में चावलों को डाल करके या फैला करके पुत्री को आदेश दिया कि सूर्य तपे टांडुलान खगबे रक्ष। सूर्य की धूप में चावलों की पक्ष से रक्षा करो। किंचित कालांतरम किंचित यानी कुछ कालांतरम यानी काल प्लस अंतरम यानी कुछ समय बीतने के बाद एको यानी एक विचित्र यानी अनोखा काक यानी कुआ समुड़ियम तस्य समीपम अगचत। एक कुछ समय बीतने के बाद एक विचित्र कुआ जो समुड़ी यानी उड़ करके तस्य यानी उस चावलों के समीपम अगचत यानी आ जाता है। कठिन शब्दार्थ आप देखेंगे। पूरा यानी प्राचीन समय में, ग्राम यानी गांव में, नियम रहती थी। दुहिता यानी पुत्री, एकदा यानी एक बार, स्थालिया में थाली में, तांडुला यानी चावलों को निदा यानी रखकर, आदेश यानी आदेश दिया, सूर्य तपे यानी धूप में, खगे यानी पक्षों से रक्ष यानी रक्षा करो, किंचित काला अंतरा में कुछ समय बाद में, काक यानी कोवा समुड़ी यानी उड़ करके। अब देखते हैं इस पैराग्राफ के पठित अबोधनम प्रश्नोत्तर। जैसा कि दिया हुआ है निर्देश उपयुक्त गद्यांश पठित्वा एतत् आधारित प्रश्न नाम उत्तराणी लिखित। यानी उपयुक्त गद्यांश को पढ़ करके इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो प्रश्न नंबर 1 पढ़ने वाला है कि माता स्थाल्याम का निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। यानी माता थाली में क्या रखकर पुत्री को आदेश देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा टांडुलान यानी चावलों को। सेकंड है माता टंडुलान के भयम रक्षितम करती थी। माता चावलों को किसके लिए रक्षा के लिए कहती है, किससे रक्षा के लिए कहती है। तो खगेबयन पक्षों के लिए। पूर्ण वाक्य वाला प्रश्न है सेकेंड। ग्रामे कीदृशी स्त्री निवसत। यानी ग्राम में किस प्रकार की स्त्री रहती थी। तो ग्राम में एका निर्धन वृद्धा स्त्री निवसत। ग्राम में एक निर्धन महिला रहती थी। फिर है वृद्धन निधन वर्धया पुत्री की दशा थी। यानी
गरीब वृद्धा की पुत्री किस प्रकार की थी? तो इसका हो जाएगा निर्धन वृद्धाया पुत्री विनम्रा मनोहरा चासित, यानी विनम्र और सुंदर थी। नेक्स्ट है भाषिक कार्यम। आदिदेश इति क्रियापदस्य गद्यांशे कृत पदम किम प्रयुक्तम, यानी आदिदेश इस क्रियापद में गद्यांश में कर्ता पद किम प्रयुक्तम, यानी कर्ता पद क्या प्रयोग, क्रिया के लिए कर्ता पद क्या प्रयुक्त हुआ है? तो माता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? माता। विचित्र इति विशेषण से, विचित्र इस विशेषण का विशेष्य पद क्या है? तो काक। क्या हो जाएगा? काक। यह है भावार्थ। जो आप देख करके आपको समझ में नहीं आया तो भावार्थ को देख करके स्क्रीनशॉट ले लेना। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अच्छा लगा तो अपने मित्रों में शेयर करें। आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वेदांत संस्कृत गुरु यूट्यूब चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले इसी प्रकार के सारे वीडियो आप तक निरंतर पहुंचते रहे। धन्यवाद। नमो नमः। पुनः मिलाम।